हर साल गणेश चतुर्थी पर घर में एक अलग ही रौनक होती है ना। दीपक की रोशनी, फूलों की खुशबू और घर घर से आती मिठाइयों की महक। लेकिन इस दिन की सबसे खास मिठाई है मावा मोदक। कहा जाता है कि मोदक केवल मिठाई नहीं बल्कि बप्पा के साथ हमारे प्यार और अपनापन का प्रतीक हैं। तो चलिए आज उसी प्यार से घर पर बनाएंगे एक खास प्रसाद, नरम, मीठे और सुगंधित मावा मोदक। सबसे पहले हम लेंगे गहरी कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध उबालने से पहले पानी क्यों? ताकि दूध चिपके नहीं और जलने का डर भी ना हो। ये छोटी सी सावधानी हमारे प्रसाद को शुद्ध और परफेक्ट बनाती हैं। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। याद रखिए जितना गाढ़ा दूध होगा उतना ही रिच और स्वादिष्ट मावा बनेगा। अब हम दूध उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा दूध उबलने लगा है। जैसे ही दूध उबलना शुरू हो, हम एक कटोरी में थोड़ा दूध निकाल कर उसमें से डालेंगे कुछ केसर के रेशे। केसर केवल रंग और खुशबू ही नहीं देता बल्कि एक शुभ्रता का प्रतीक भी माना जाता है। इस केसर वाले दूध को 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका रंग और सुगंध अच्छे से घुल जाए। क्या आपके घर में भी त्योहारों पर केसर का इस्तेमाल होता है? मुझे तो इसकी खुशबू से ही घर में त्योहार जैसा माहौल लगने लगता है। जब दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो इसमें डालेंगे चीनी। चीनी केवल मिठास ही नहीं देती बल्कि इस मावे को एक साथ बाइंड भी करती हैं और ठीक वैसे ही जैसे मिठास रिश्तों को जोड़ कर रखती हैं। अब हमें इस दूध को धीरे धीरे गाढ़ा करना है। हम लगातार इसे चलाते रहेंगे और किनारों पर जमी मलाई को खुरच कर वापस दूध में मिलाएंगे। ये मलाई ही हमारे मावे की असली रिचनेस लाती हैं और यही मेहनत हमारी मिठाई को खास बनाती हैं। ये वही मेहनत है जो हमारे बुजुर्गों से मिला है। वो कहते थे अच्छा खाना वही है जिसे वक्त और स्नेह दोनों लगे हो। अब हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम डालेंगे वो खास केसर वाला दूध। देखिए जैसे ही इसे डालते हैं दूध में एक सुनहरा रंग भर जाता है। ये रंग सिर्फ हमारे मोदक का नहीं बल्कि त्योहारों के हर पल का है। खुशियों का रंग भक्ति के संग। देखिए दूध को उबालते हुए 40 मिनट हो गया है और दूध का कलर भी बदल गया है। अब बारी है इलायची पाउडर की। इसकी खुशबू आते ही लगता है कि जैसे घर की रसोई में त्योहारों ने दस्तक दे दी हो। इलायची न सिर्फ स्वाद बढ़ाती हैं बल्कि मिठाइयों में ताजगी भी भर देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर में हंसी खुशी भर देते हैं। लीजिए अब हमारा मावा तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल कर हल्का ठंडा करेंगे। ध्यान रखिए ये थोड़ा गर्म ही रहना चाहिए ताकि मोल्ड में अच्छे से भर सके। अब फिलिंग बनाएंगे। थोड़ा मावा लेंगे, उसमें मिलाएंगे कटे हुए किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू। ड्राई फ्रूट मिठाई में मिठास के साथ साथ स्वास्थ्य भी लाते हैं और फिलिंग के साथ मोदक को और भी खास बना देती हैं। बताइए आपको किस मिठाई में ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? इस फिलिंग को मैं गोल का आकार दे रही हूँ। इसको मोदक के बीच में लगाएंगे। अब हम आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। मोल्ड को हल्के से घी से ग्रीस करेंगे। घी लगाने से मोदक आसानी से निकलता है और उसमें सुंदर चमक भी आ जाती हैं। अब मोल्ड के दोनों हिस्सों में मावा भरेंगे और बीच में ड्राई फ्रूट की फिलिंग डालेंगे और मोल्ड बंद कर देंगे। अब मोल्ड खोलेंगे तो देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर और एकदम परफेक्ट आकार का मोदक तैयार है। क्या ये देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है? दोस्तों मोदक केवल एक मिठाई नहीं है, भगवान गणेश को हमारा प्रेम और समर्पण है। कहा जाता है कि जब हम बप्पा को मोदक चढ़ाते हैं तो वो सिर्फ प्रसाद नहीं होता, वे हमारी भावनाएं, हमारी आस्था और हमारा विश्वास होता है। इस बार गणेश चतुर्थी पर आप भी अपने घर पर बनाएं ये शुद्ध मावा मोदक, बप्पा को चढ़ाइए और परिवार के साथ बैठकर बांटकर खाइए।
क्योंकि असली आनंद तो वही है जब परिवार के साथ बैठे और मिठाई बांटें। गणपति बाबा मोरिया।